अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। अक्सर लोग स्लीव कटिंग डिटेल से नहीं बताते और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैप हाइट को इग्नोर कर देते हैं। आज मैं आपको स्लीव कटिंग का वो फॉर्मूला सिखाने जा रही हूँ जो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल हटाकर डबल एक्सेल साइज में भी एक ही फॉर्मूले से परफेक्ट फिट देता है, ताकि स्लीव ना ज्यादा टाइट हो और ना ही ज्यादा लूज। बस एक सिंपल फार्मूला याद कर लेने से आप किसी भी साइज का स्लीव बहुत आसानी से परफेक्टली कट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस डिटेल स्लीव कटिंग क्लास को। नॉर्मली कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखा जाता है कि लंबाई के रुख दोनों सीधी साइडों को आपस में जोड़ते हुए कपड़े को फोल्ड किया जाता है, फिर उसको चौड़ाई के रुख फोल्ड कर देते हैं। लेकिन मैंने इसको सेपरेट फोल्ड करके जिस तरह से शर्ट कटिंग करते हुए कपड़ा बिछाते हैं सेम उसी तरह से बिछा लिया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंट है वो एक रुख में जा रहा है। अगर हम इसको डबल फोल्ड करेंगे तो एक स्लीव ऊपर की तरफ जाएगा उसका प्रिंट और एक स्लीव का प्रिंट नीचे की तरफ चला जाएगा। सबसे पहले हमने ऊपर सीध का निशान लगाया, अब हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ रखनी है उससे 1 इंच बढ़ता हुआ हम निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच दोनों तरफ सिलाइयों का मार्जिन चला जाएगा। आधा इंच का मार्जिन मैं नीचे से इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैंने नीचे पलटे के साथ लेस लगानी है। स्लीव कटिंग में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है कैप हाइट। कैप हाइट का सिंपल फार्मूला है और ये फार्मूला हर साइज पर एक्यूरेट काम करता है। अब ये गौर से देखें, जो भी आपका शर्ट पर रेडी चेस्ट साइज है, लूजिंग इसमें ऑलरेडी शामिल है। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 11 इंचेस, यानी टोटल अगर देखा जाए तो ये बनता है 44 इंचेस। 44 को हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है 12 से। 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 3.6 इंचेस। तो यहाँ पर ऊपर की साइड से जो हमने सीध का निशान लगाया है, यहाँ से 3.6 इंचेस पर हमने नीचे की तरफ निशान लगा लेना है। दूसरी साइड पर भी मैं सेम इसी तरह से 3.6 इंचेस पर ये निशान खींच लूँगी और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे। तो बस ये सिंपल सा फार्मूला है, जो भी आपका रेडी चेस्ट साइज होगा शर्ट पर आपने उसको 12 से डिवाइड कर लेना है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि हमने स्लीव को कट करते हुए ये साइज यानी आर्म होल का जो साइज हम लगाते हैं ये कितना रखना होता है, तो इसकी मेजरमेंट भी हमें शर्ट से ही निकालनी है। तो शर्ट पर बैक की कटिंग मैंने 0.25 इंच बढ़ती हुई की है। आधा इंच बैक की साइड से सिलाई का मार्जिन जाएगा और आधा इंच फ्रंट की साइड से सिलाई का मार्जिन जाएगा। दोनों पर मैंने मार्किंग की हुई है। फ्रंट और बैक तीरे की जब दोनों सिलाइयां आपस में मिलेंगी तो जो हमारा शर्ट का सेंटर बनेगा वो ये पॉइंट होगा जहां से हमारे स्लीव का मिडल जुड़ना स्टार्ट होगा। अब इस पॉइंट से 1/2 इंच नीचे हमने सिलाई का मार्जिन लिया और इधर से हमने इंचेस टेप को रखना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है। ऊपर भी जो पॉइंट हमने सेट किया है वहाँ पर भी 1/2 इंच जो है ये सिलाई का मार्जिन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हमने ये देखना है, तो ये हमारे पास आ रहा है 8.25 इंचेस। तो स्लीव पर कैप हाइट का निशान लगाने के बाद ये जो निशान मैंने लगाया था 8.25 इंचेस पर ही लगाया था, और ये हमने बंद वाली साइड पर नहीं बल्कि ओपन साइड पर लगाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इंचेस टेप को हमने इस आरी लाइन के ऊपर रखना है और इन दोनों पॉइंट का सेंटर कर लेना है। तो इन दोनों पॉइंट के सेंटर का निशान लगाने के बाद इंचेस टेप को अगेन फोल्ड करना है और एक और इसका निशान लगा लेना है और सेम यही निशान हमने सेंटर वाले निशान से दूसरी साइड पर लगा लेना है। दोबारा से समझा देती हूँ। पहले हमने आरी लाइन लगाई और इस लाइन का हमने सेंटर निकाला। सेंटर के बाद हमने इन दोनों का सेंटर निकाला, तो ये हमारे पास निशान आ गया। और सेंटर से दूसरी साइड पर भी हमने इसका भी सेंटर निकाला और ये निशान हमारे पास आ गया। अब ये जो ऊपर की तरफ पहला निशान है, इससे 1/2 इंच ऊपर की तरफ हमने मार्किंग करनी है। ये मार्किंग करने के बाद नीचे वाली साइड पर आना है और सेकंड लास्ट वाले निशान से नीचे की तरफ 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क कर लेना है। अब ऊपर से हमने इस तरह से 1/2 इंच वाले निशान के साथ इस तरह जोड़ते हुए सेंटर वाले निशान को कट करते हुए नीचे 1/2 इंच वाले मार्किंग के साथ जोड़ते हुए 8.25 इंचेस वाला जो निशान है उससे 0.25 इंच पीछे हमने लाकर इसको इस तरह से मिला देना है। तो ये तो हमारी होगी स्लीव के फ्रंट पार्ट की मार्किंग। अब हमने बैक पार्ट की कैसे मार्किंग करनी है वो आप देखते चलें। पहले मैं यहाँ पर इसको शेप दे देती हूँ और फिर मैं आपको इसको बाद में डिटेल से बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से शेप दी है। मुझे लगा कि वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए मैं रेड चॉक से अगेन इसको गाढ़ा कर रही हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। अब ये जो सेंटर का निशान है और ये जो सेकंड लास्ट
हमारा निशान था, इन दोनों का जो सेंटर बनेगा वहाँ से जो हमारा मार्जिन है वो 1.25 से 1 इंच का डिस्टेंस हमारा बैक और फ्रंट स्लीव का होना चाहिए। इस पॉइंट से 0.25 इंचेस का मार्जिन बाहर की तरफ रखते हुए हमने कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि जब हम इस पॉइंट पर पहुंचे तो ये जो हमारा बीच का डिस्टेंस है वो 0.25 से 1 इंच तक का रहे। अब ये जो सेकंड लास्ट लाइन है यहाँ से भी 0.25 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसको लास्ट वाले निशान के साथ मिला देना है। अब इस कर्व स्केल की नोक को हमने इस एंड वाले पॉइंट से मिला लेना है और स्लीव की जितनी भी आगे से आपने विड्थ रखनी है आपने वो निशान लगाना है। 6.5 पर मैं ये निशान लगा रही हूँ और इस तरह से हमने इस स्लीव की शेप दे देनी है। अगर तो आपके बाजू बल्की हैं तो आपने इस कर्व स्केल को पलटा के रखना है, यानी जो उभार वाला साइड है वो बाहर की तरफ होना चाहिए और वो निशान लगा लेना है। दूसरी साइड पर भी सेम मैं इसी तरह से मार्किंग कर लूंगी। अब सबसे पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग करनी है, तो हमने चारों पल्लों को उठाना है और बैक निशान पर जो हमने बैक की मार्किंग की है उस पर रहते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। अब साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग नहीं की, तो अब हमने क्या करना है, इसको उठाना है और इसको खोल लेना है। खोलने के बाद हमने नीचे वाले कपड़े को इस तरह से बिछाना है और इसके ऊपर दूसरा इस तरह से रख कर इन दोनों को अच्छे से सेट कर लेना है। ये हमें क्यों करना पड़ा, ये हमें इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमारे पास जो फूलों का रुख था वो एक साइड का था। तो अब हम इस फ्रंट वाले निशान पर रहते हुए इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस मेथड से स्लीव आर्म होल में परफेक्टली फिट होती है, ना लूज होती है ना टाइट, प्रोफेशनल फिनिशिंग आती है। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये डिटेल्ड स्लीव कटिंग ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप इस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो आपकी स्लीव फिटिंग हमेशा परफेक्ट होगी। अगर आप चाहें तो मैं आपको आर्म होल की ड्राफ्टिंग भी सिखा सकती हूँ, बस कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।